28 दिसंबर साल 2023 यहाँ पर एक नोटिस आता है और नोटिस होता है इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU की तरफ से। आपने अपना फंड यहाँ पर कहीं भी रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, दोनों विषयों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। खराब हो गया तो भाई अपना सारा का सारा फंड आप वहां पर फिर लॉस कर बैठेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपको लेकर के चलेगा, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको फिर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। 28 दिसंबर साल 2023 यहाँ पर एक नोटिस आता है और नोटिस होता है इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर 28 दिसंबर की रात को FIU ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उसने कहा कि यहाँ पर इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर उनका URL बैन किया जा रहा है। उनके जितनी भी एप्लीकेशन है उन्हें एक्सचेंज से हटाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी हैं और इन बातों को होने के बाद में अभी फिलहाल काफी लंबा समय यहाँ पर बीत चुका है। दोस्तों बाइनेंस से लेकर के और तमाम वो 9 एक्सचेंजेस थे जिसमें आपको जो लीडिंग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस थे जो कि यहाँ पर इंडिया में सही तरह से काम कर रहे थे और इंडिया में लगभग करोड़ों लोग उन एक्सचेंजेस का यूज कर रहे थे और लगभग अरबों रुपए वहां पर उन्होंने अपना फंड रखा हुआ था। आज के समय पर दोस्तों लगभग यहाँ पर 2.5 महीने से ज्यादा का समय यहाँ पर गुजर चुका है। ना तो बाइनेंस की तरफ से कोई ऑफिशियली इस तरह से अपडेट आया है कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट जो चाहती है, FIU जो चाहता है उसके अनुसार यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी एक्सचेंजेस को यूज करते हैं, आपने अपना फंड यहाँ पर कहीं भी रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, दोनों विषयों पर हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर कौन कौन से जो एक्सचेंजेस हैं आपको यहाँ पर फिलहाल के समय पर यूज कर लेने चाहिए जहां पर आप अपने फंड को सेफली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको डेली इसी तरह की जो इंफॉर्मेटिव जानकारी है वो वहां पर आपको देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई आपने अगर किसी भी एक्सचेंज को यूज किया, चाहे आप बाइनेंस की एप्लीकेशन अगर आपके फोन में है, आप पुराने यूजर हैं, आप यूज करते होंगे, तो दोस्तों नॉर्मल जो ट्रेडर है या नॉर्मल जो यूजर है उसका थॉट, उसका जो थिंक प्रोसेस है वो यही कहता है कि भाई उस एक्सचेंज से अगर आपने P2P से बाय किया है, चाहे आपने बायबिट यूज करते हैं, चाहे आप बाइनेंस यूज करते हैं, XYZ कोई भी एक्सचेंज आप यूज करते हैं, तो भाई वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, एक बॉडी है जिसके थ्रू वहां पर उसे रन किया जा रहा है। चाहे बाइनेंस हो या तमाम पिछले समय की बात करें माउंट गॉक्स से लेकर के पर क्रिप्टोपिया और तमाम वो एक्सचेंजेस रहे कि जहां पर उन्होंने यहाँ पर अपना जितने भी यूजर हैं सभी ने अपना फंड खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि एक्सचेंजेस वहां पर हैक हो चुके थे। अब यहाँ पर जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपने अपना फंड रखा हुआ है, आप नहीं चाहते कि वहां से अपने फंड को मूव करें। आपने खरीद तो लिया एक्सचेंजेस से, लेकिन आप वहां पर मूव नहीं करते हैं, आप उसी एक्सचेंज को यूज करते रहते हैं जब तक यहां पर आपका कोई नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों इस टॉपिक पे हम यहां पर बात करने वाले हैं और मैं आपको लेकर के चलूंगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जहां पर हम यहां पर बात करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए। यहां पर दोस्तों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की कहानी मैं आप सभी को छोटा छोटा सा बता दूं। जो भी नॉर्मल यूजर है पहले सारा का सारा क्राइटेरिया आपको समझ लेना है, क्योंकि अगर आप उन क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करेंगे या फिर जो आपकी फ्रेज की है उन्हें आप यहां पर नहीं रखेंगे तो भाई यहां पर 0% चांसेस होते हैं कि आपका जितना भी फंड है उसे आप लूज कर देंगे। तो आपको पहले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में जानकारी ले लेना है, तभी यहां पर आपको उन्हें डाउनलोड करना है। डाउनलोड अगर आप करते हैं तो भाई अपनी जितनी भी की है, जितनी भी प्राइवेट कीज वगैरह होती हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उन्हें संभाल करके लिख करके अपने पास रख लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपका फोन खो गया, फ्यूचर में खराब हो गया, तो भाई अपना सारा का सारा फंड आप वहां पर फिर लॉस कर बैठेंगे। अगर आपने अपनी की किसी और को दिखा दी, दे दी, तो आप तब भी अपना फंड लूज कर बैठेंगे। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं जो कि यहां पर आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करते समय बरतनी होंगी। यहां पर वीडियो में जाने से पहले दोस्तों आप यहां पर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि किस तरह से और कौन सा एक्सचेंज आज के समय पर आप इंडिया में यूज कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा एक्सचेंज है तो उसका रीजन आप मुझे यहां पर बता सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूं CoinGecko के ऊपर और यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं। अब यहां पर आपको ये एक्सचेंजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें आप सीधे जाएंगे तो क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है दोस्तों यहां पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह के एक्सचेंजेस आप यहां पर यूज कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, यहां पर यानी कि ये एक एल्गोरिदम यहां पर सेट कर दिया जाता है और ये फिर उसी एल्गोरिदम के अनुसार यहां पर जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो काम करते रहते हैं। तीसरा है दोस्तों यहां पर डेरिवेटिव यानी फ्यूचर के जितने भी एक्सचेंजेस है आप यहां पर इन्हें यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद में ये आपको लेकर के चलेगा, ये सारे के सारे ऑप्शन यहां पर आपको फिर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे।
आप जिस भी एक्सचेंज को यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है और जितनी मुझे जानकारी है मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर बात करने से पहले कि यहाँ पर एक तो हो गया जहां पर आपको सिर्फ होल्ड करना है, तो भाई अगर आपको यहाँ पर अपना क्रिप्टो होल्ड करना है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट का। दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट अच्छा यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आप यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जाइए, सारी सिक्योरिटी करने के बाद में हम इंप्रेशन और उसके बाद में अपना 2FA वगैरह लगाने के बाद में जितने भी प्राइवेट की हैं या फ्रेजेस हैं उन्हें आप स्टोर करने के बाद में इजीली आप अपना जितना भी फंड है, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेटामास्क की। अब दोस्तों मेटामास्क भी इसी तरह का वॉलेट है, काफी अच्छा वॉलेट है, रेप्यूटेड वॉलेट है और पिछले काफी लंबे समय से दोस्तों ये मार्केट में है और ये आप इसे यूज करके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पर यूनिस्वैप। यूनिस्वैप का दोस्तों इथेरियम जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, इथेरियम लेयर पर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ये जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर बनाया हुआ है और फिलहाल के समय पर यूनिस्वैप काफी अच्छा एक्सचेंजेस है। तमाम जो अदर ब्लॉकचेन्स हैं उसके अंदर भी दोस्तों आप यहाँ पर चाहे बाइनेंस की ब्लॉकचेन हो चाहे अदर कोई भी ब्लॉकचेन हो उसके टोकन भी अब यहाँ पर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। यूनिस्वैप वर्जन 3 दोस्तों यहाँ पर इसका आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पर पैनकेक स्वैप की। दोस्तों यहाँ पर इसका वर्जन 3 ये लेकर के आए हैं BSC यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। इसके अलावा भी दोस्तों जो अलग चेन्स हैं, आप जितना भी फंड अपने यहाँ पर आप रखना चाहें, जिस भी वॉलेट में आप रखना चाहें उसे आप दोस्तों आप इजिली यहाँ पर इसे कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं और काफी अच्छा और रेप्यूटेड वॉलेट है। अगर दोस्तों आप फ्यूचर ट्रेड करने के शौकीन हैं तो आप सभी के लिए DYDX काफी अच्छा ऑप्शन है, आप इसे यूज करें। आप यूज करने के बाद में आप खुद देख पाएंगे कि ये जो वॉलेट है इसके टोटल यूजर बहुत ज्यादा है और मार्केट में दोस्तों इसने अपनी अलग पहचान यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के लिए बनाई हुई है। तो ये 5 एक्सचेंजेस मैंने आप सभी को बताए, ट्रस्ट वॉलेट, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, यहाँ पर मेटामास्क और DYDX। जिस भी एक्सचेंज को आपको यहाँ पर यूज करना है आप जाइए, अपना पूरी सिक्योरिटी के साथ में दोस्तों आप वहां पर आप काम कीजिए। आपका जितना भी फंड है वो लॉस होने के चांसेस फिर 0% हो जाएंगे। होल्डिंग के लिए मैंने आप सभी को बता दिया ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क। इसके अलावा दोस्तों आप यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप और DYDX का भी यूज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।